अगर आपको ये ट्रिक पता हो तो आप रोज़ाना उब्बट्टू बना सकते हैं। उब्बट्टू बनाना इतना आसान है, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर आप शुरुआती भी हैं तो भी आप पहली बार में ही परफेक्ट उब्बट्टू तैयार कर सकते हैं। देखिए ये कितना नरम और मुलायम बना है। मैंने विस्तार से दिखाया है कि हूरना किस तरह बनाना है और कणका किस तरह तैयार करना है, इसलिए वीडियो को कहीं भी स्किप किए बिना देखें। आप भी पहली बार में ही इस होलीगे को परफेक्ट बना सकते हैं। देखिए ये कितना नरम और मुलायम बना है। यहाँ मैंने लगभग 20 होलीगे तैयार किए हैं सिर्फ 2 गिलास चने की दाल में से। तो आप देख सकते हैं मैं चने की दाल की होलीगे बनाकर दिखा रही हूँ। तो आइए देर किए बिना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैं कणका तैयार कर रही हूँ। इस कणका को गूंथने के बाद इसे 1-2 घंटे के लिए छोड़ देना चाहिए, इसीलिए सबसे पहले मैं यहाँ कणका तैयार कर रही हूँ। यहाँ मैंने 1 गिलास गेहूं का आटा और 1 गिलास मैदा लिया है, यानी दोनों बराबर मात्रा में यहाँ लिया है। अगर आप चाहें तो सिर्फ गेहूं के आटे में भी बना सकते हैं या सिर्फ मैदे में भी बना सकते हैं, लेकिन एक बार आप इस तरह बनाकर देखिए, बिल्कुल सही और परफेक्ट बनता है। दोनों में से 1-1 गिलास मैंने लिया है, इसे छान कर ही लेना चाहिए। अब इसमें स्वादानुसार नमक और थोड़ा सा हल्दी डाल रही हूँ, इससे रंग भी बहुत अच्छा आता है। अगर चाहें तो यहाँ हल्दी को छोड़ भी सकते हैं। यहाँ आटा गूंथना बहुत ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए करीब 10 मिनट तक इसका आटा गूंथना चाहिए। यहाँ सारा पानी एक साथ नहीं डालना चाहिए, आटा ठीक से नहीं गूंथा जाएगा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए धैर्य के साथ आटा गूंथना चाहिए। जितना अच्छे से हम यहाँ आटा गूंथेंगे उतनी ही नरम और मुलायम ये रोटी तैयार होगी। अगर आटा इस तरह से गूंथा जाए तो कहीं भी नहीं फटेगा। और अगर आप यहाँ पहली बार पराठा बना रहे हैं या शुरुआती हैं तो यहाँ सिर्फ मैदा का आटा ही लें और पराठा बनाएं, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ठीक है, देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूंथ लिया है। यहाँ मैंने 2 गिलास आटे के लिए पूरा 1 गिलास पानी डाला है। मैंने थोड़ा थोड़ा करके आटा गूंथा है। 2-3 चम्मच पानी बचा है, वह पानी मैं यहाँ इस तरह आटे के ऊपर डाल रही हूँ। इस तरह आटे के ऊपर पानी डालने से आटा बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनता है, इसलिए बचा हुआ पानी मैं यहाँ आटे के ऊपर हर जगह डाल रही हूँ। ठीक है, देखिए अब हमारा आटा तैयार है। अगर आपके पास समय हो तो इसे 1-2 घंटे के लिए छोड़ देना चाहिए। अगर समय नहीं है तो 1 घंटे के लिए भी छोड़ दें तो भी चलेगा। अब मसाले को तैयार करने के लिए मैं यहाँ कुकर में 1.5 गिलास के बराबर चना दाल डाल रही हूँ। आप तुअर दाल भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ चना दाल धो रही हूँ। अगर आप 2 गिलास आटा लेते हैं तो 1.5 गिलास के बराबर यहाँ चना दाल लें, तो दोनों सही रहते हैं, कुछ भी ज़्यादा या कम नहीं होगा। अब मैंने चना दाल को 2-3 बार अच्छे से धोकर लिया है। अब इसमें मैं 3 से 3.5 गिलास पानी डाल रही हूँ। थोड़ा पानी ज़्यादा ही होना चाहिए क्योंकि इसी पानी से हम उब्बट्टू का सारू बनाएंगे, इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा पानी डाल रही हूँ। थोड़ा सा हल्दी और 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ। कुकर का ढक्कन बंद करके 2 से 3 सीटी आने तक पकाना है। यहाँ अगर आप दाल को अच्छी तरह से नरम उबालेंगे तो जो हम बनाते हैं उस हुरली का टुकड़ा पानी पानी जैसा हो जाएगा, इसलिए यहाँ दाल को आप 2 सीटी तक पकाएं। इसके बाद वैसे ही खुला भी उबाल सकते हैं, हमें पता चल जाएगा कि अंदर दाल पक गई है या नहीं। मैंने इसे 3 सीटी तक पकाया है। अब दाल सही तरह से पक गई है। पानी और इस दाल को अलग अलग करना होगा, तो इसी पानी से मैं उब्बट्टू सांभर बनाकर दिखाऊंगी। ये सांभर बहुत ही स्वादिष्ट था। इस उब्बट्टू के सांभर की रेसिपी अगले वीडियो में अपलोड होगी, आप देख सकते हैं। यहाँ दाल में 1 भी बूंद पानी नहीं रहना चाहिए। इस तरह पानी को अलग करना होगा। तो जैसा मैंने पहले बताया, अगर आप यहाँ दाल को बहुत नरम उबालेंगे तो हम जो पेस्ट बनाते हैं वह भी पानी पानी हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ दाल थोड़ी सख्त रहनी चाहिए। क्योंकि अब हम इसमें गुड़ डालने वाले हैं, तो गुड़ डालने के बाद इसे फिर से पकाना पड़ेगा, उस समय भी ये दाल थोड़ी और पक जाएगी। अब मैं इसमें लगभग 1.5 गिलास जितना गुड़ डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप थोड़ा और गुड़ डाल सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाल रही हूँ। मैं यहाँ नारियल डालना ज़रूरी नहीं मानती, घर में है इसलिए डाल रही हूँ, अगर नहीं है तो मैं वैसे ही बना लेती हूँ। ये उब्बट्टू बहुत अच्छे से बनती है, ऐसे ही बनाइए। मैं यहाँ थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल रही हूँ। सारी चीज़ों को अच्छे से इस तरह मिलाना चाहिए। मिलाने के बाद अब मैं इसे गैस पर रख रही हूँ। यहाँ भी दाल थोड़ी और पकती है, इसलिए सबसे पहले दाल को बहुत नरम नहीं पकाना चाहिए, ये गुड़ की चाशनी के साथ पकती है। अब इसमें गुड़ डालने के बाद 5 मिनट तक धीमी आंच पर चलाते हुए पकाना चाहिए। इसमें गुड़ पूरी तरह से घुल जाता है। घुलने के बाद ये थोड़ा गाढ़ा भी होना चाहिए, तब तक इसे चलाते हुए पकाना चाहिए। मतलब जब गुड़ चाशनी के रूप में आ जाता है उस समय ये गाढ़ा हो जाता है। इसे धीमी आंच पर ही चलाते रहना चाहिए, अगर आप तेज आंच पर पकाएंगे तो ये जल सकता है। अब देखिए मैंने इसे धीमी आंच पर 5 मिनट तक चलाते हुए पकाया है। ये पूरी तरह से गाढ़ा हो गया है। अब गुड़ भी पूरी तरह से पिघल गया है। मिश्रण एकदम परफेक्ट बनकर तैयार है। तो मैं इसे बनाती रहती हूँ और मुझे ये आसान लगता है, लेकिन अगर आप पहली बार होलीगे बना रहे हैं तो ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, इसलिए ये टिप्स आपके काम आएंगी।
अब मैं यहाँ, जब ये अभी भी गर्म है, इसी तरह मिश्रण को मसल रही हूँ। देखिए इसमें मसल रही हूँ। अगर आपके पास ऐसा मसलने का उपकरण नहीं है तो आप इसे मिक्सी जार में भी डाल सकते हैं। मिक्सी जार में डालते समय भी जब ये थोड़ा गर्म हो तभी डालना चाहिए, हमें ये पूरी तरह से स्मूथ बनकर मिलता है। लेकिन अगर आप इसे इस तरह मसलते हैं तो इसमें एक भी दाना नहीं बचेगा, सारा मिश्रण स्मूथ होकर यहाँ तैयार हो जाता है। अगर आप इसे इस तरह बनाते हैं, मैं भी हमेशा इसी तरह बनाती हूँ, जब मैं घर पर होलग्गे बनाती हूँ तो मैं भी यही तरीका अपनाती हूँ। देखिए मिश्रण कितना अच्छे से नरम और मुलायम बनकर आया है। यहाँ एक सलाह है, अगर आपका तैयार किया हुआ मिश्रण बहुत ज़्यादा नरम या पानी जैसा हो गया है तो आप क्या करें, इसे थोड़ी देर गैस पर रखकर हल्का सा चलाएं, इससे मिश्रण गाढ़ा हो जाएगा। अब यहाँ मैंने जो मिश्रण बनाया है वह बिल्कुल सही बना है। मैंने इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि मुझे यहाँ थोड़ा सा लगा कि मिश्रण पूरी तरह से सख्त नहीं हुआ है, थोड़ा नरम लग रहा था, इसलिए मैंने इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब यह बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। आप देख सकते हैं कि हमारा मिश्रण कितनी अच्छी तरह से तैयार हुआ है। फिर यहाँ मैंने आटे को भी 1-2 घंटे तक आराम करने के लिए छोड़ दिया था। मेरे पास समय था इसलिए मैंने इसे 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। 2 घंटे बाद फिर से इसमें तेल लगाकर इसे नरम बना रही हूँ। 2 घंटे बाद इसमें फिर से 2-3 चम्मच तेल डाल दीजिए। इस तरह से आटे को लगभग 5 मिनट तक नरम होने तक गूंथ लीजिए। आगे चलकर उब्बट्टू या मिश्रण बिल्कुल परफेक्ट नरम और मुलायम बनेगा। इसी तरह गूंथने से ऐसा होता है। तो आटा जिस तरह से बनाते हैं वही इसमें होता है। आटा और यहाँ मिश्रण दोनों सही होने चाहिए। अगर दोनों सही हो तो यहाँ उब्बट्टू भी बिल्कुल परफेक्ट और मुलायम बनाया जा सकता है। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए ये आटा कितना सॉफ्ट और मुलायम बना है। अब मिश्रण और ये आटा दोनों तैयार हैं। यहाँ आपके लिए एक और सलाह है, अगर आप जो मिश्रण बना रहे हैं वो बहुत सॉफ्ट या पतला हो जाए तो आप उसे कॉटन के कपड़े में बांधकर निचोड़ सकते हैं, यह भी चलेगा, थोड़ी मिठास कम हो जाएगी। उस निचोड़े हुए पानी को आप सांभर में डाल सकते हैं। यहाँ मैं बटर पेपर पर पहले तेल और थोड़ा सा गेहूं का आटा लगा रही हूँ, तो आटा लगाने से यहाँ पर एक भी उब्बट्टू चिपकेगा नहीं। आप बनाकर देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। यहाँ मैंने थोड़ा सा आटा लिया है। आटा लेकर मैंने पूरन चना मिश्रण लिया है। सबसे पहले आटे को इस तरह से थोड़ा सा गोल बना लेना है। यहाँ जितना आटा लिया है उससे थोड़ा ज़्यादा मात्रा में पूरन होना चाहिए। इसे इस तरह से अच्छे से पैक कर लेना है, बस इतना ही। तो जैसा कि पहले बताया था, अगर आप यहाँ आटा और पूरन दोनों को परफेक्ट तरीके से बना लें तो हम यहाँ परफेक्ट तरीके से होलीगे पूरी तैयार कर सकते हैं। देखिए ये कितनी सॉफ्ट और मुलायम बनी है। ये जो हमने यहाँ भरा है वह नीचे की तरफ होना चाहिए। यहाँ आप इस तरह से बटर पेपर या फिर प्लास्टिक शीट्स पर भी बना सकते हैं, या अगर केले का पत्ता हो तो उस पर भी बना सकते हैं। मैं यहाँ आपको 2 तरीकों से उब्बट्टू बनाकर दिखा रही हूँ। सबसे पहले इसे इस तरह बेल कर लेना चाहिए, या आप आराम से हाथ से भी इसे बेल सकते हैं, या बेलन की मदद से भी इस तरह बना सकते हैं। तो मैं आपको एक और तरीका दिखाकर बना रही हूँ। ये भी देखिए, ये कितनी सॉफ्ट और मुलायम बनी है। फिर आप जितना पतला चाहें उतना पतला बना सकते हैं। देखिए हाथ से भी इस तरह थपथपाएं तो काफ़ी है। बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम होलीगे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह भी आप हाथ से थपथपाकर इसे बना सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनता है। देखिए ये भी कितना अच्छे से बना है, मतलब आपको जैसे सुविधाजनक लगे वैसे बना सकते हैं। यहाँ तवा भी गर्म हो गया है। अब इसमें घी या तेल लगाकर मीडियम गैस पर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक इस तरह सेंक लेना है। मैं यहाँ इसे थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक सेंक रही हूँ। अगर आपको इतना गोल्डन ब्राउन पसंद नहीं है तो पहले ही निकाल सकते हैं। इसे बनाते समय थोड़ा घी लगाकर सेंकें, इससे उब्बट्टू का स्वाद बहुत अच्छा आता है। आगे मैं नीचे और कौन कौन से टिप्स फॉलो करने चाहिए वो भी बताऊंगी, एक बार चेक करके देख सकते हैं। मतलब मुझे जो भी पता है वो सब मैंने नीचे लिखा है, उसे देखकर आप भी यह उब्बट्टू घर पर बना सकते हैं। देख सकते हैं कि यह कितनी सॉफ्ट और मुलायम बनी है। यह बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनी थी, और इस उब्बट्टू के सांभर को भी मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगी। इस उब्बट्टू का सांभर तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप इसे 1, 2 या 3 दिन तक रखकर पी सकते हैं या खा सकते हैं। ओके, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये उब्बट्टू की रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और इस उब्बट्टू के सांभर का वीडियो अगले वीडियो में अपलोड होगा, आप देख सकते हैं जी।